दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए, नई सरकार गठित हुई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद भारत का जीत का सिलसिला शुरू हो गया। T20 पे भारत जीत गया और बहुत शानदार जीत हुई। पूरे देश में, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे खुशी मनाई गई और स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने बाकायदे फ़ोन किया और फ़ोन करके सभी प्लेयर्स का नाम लिया और एक एक प्लेयर्स का नाम लेना एक प्रधानमंत्री द्वारा बहुत बड़ी बात है। और ट्वीट किया, ट्वीट के बाद काफ़ी देर तक बात की प्लेयर से। पूरे देश में खुशी का माहौल रहा। कल इतने पटाखे छूटे हैं, मिठाइयाँ बटी। आज भी आप समझ लीजिए कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोरोना काल पे बाहर नहीं आई थी। काफ़ी देर तक लोग एक चहल पहल नहीं हुई थी, इधर भी चहल पहल खामोश थी। और जहाँ ही भारत जीता तो आप समझ लीजिए सारे लोग खुशी, और सभी तरफ आज भी लोगों में खुशी का वो है इजहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं ट्वीट किया, और किनके लिए? प्लेयर्स के लिए। देखिए, भारत के कहीं भी नाम होता है तो प्रधानमंत्री कितने खुश हैं। आधी रात को आप समझ लीजिए ये मैच हो रहा था और उस समय सभी जगह प्रधानमंत्री का देखना, सुबह फ़ोन में बात करना, उसके पहले ट्वीट करना। प्रधानमंत्री देखिए ट्वीट क्या किया है। प्रिय रोहित शर्मा जी, आप उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। आपकी आक्रामक मानसिकता, बल्लेबाजी और कप्तानी ने भारतीय टीम को एक नया आयाम दिया है। आपका T20 कैरियर हमेशा याद रखा जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि आपका उत्कृष्ट कैरियर हमेशा ध्यान रखा जाएगा। आज सुबह आपसे बात करके खुशी हुई। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आज सुबह जब आपसे, आप देखिए कि एक प्रधानमंत्री द्वारा बात करना, डायरेक्ट फ़ोन करना, फ़ोन से बात करना, एक नहीं दो प्लेयर से काफ़ी टाइम तक बात करना, उसके बाद फिर ट्वीट करना। कितना सम्मान दिया है, कितना सम्मान दिया है, आप देख लीजिए। इसके पहले ये पोजीशन नहीं थी। PT ऊषा को जो सम्मान मिलना था वो नहीं मिला। तमाम एक से एक अच्छे प्लेयर्स हुए, उनको वो सम्मान नहीं मिला। अब देखिए, ये देखिए फ़ोन से बात करते हुए कितनी बड़ी बात है। प्लेयर्स को कितना खुश हो गए, कप्तान कितने खुश हुए, कोच कितने खुश हुए। अब इसके बाद आप समझ लीजिए हर प्लेयर सोचेगा कि हमको जीतना है, क्योंकि प्रधानमंत्री डायरेक्ट फ़ोन करेंगे, फिर ट्वीट करेंगे, फिर ये भी कहेंगे कि आपका T20 आपका कैरियर हमेशा याद रखा जाएगा। एक PM कह दे, PM इतना टाइम निकाल ले, कितनी अच्छी बात है। देश के लिए वो कितना सोचते हैं। वहीं आपको बता रहे हैं दूसरे लोगों की क्या पोजीशन थी। एक पनौती बाबा हैं, वो बोले ही नहीं। तमाम राजनीतिक दलों में ये हो गया था कि अगर भारत हार जाए तो लगा देना कि प्रधानमंत्री आए, तब से शुरुआत हो गई भारत के हारने की। इसके पहले भी एक मैच में भारत दुर्भाग्य से हार गया था, तो तुरंत ये बोल दिया गया था मोदी जी को पनौती। आज कल भी यही पोजीशन थी कि सब राजनीतिक दलों ने, खास तौर से विपक्षियों ने प्लानिंग कर ली थी, किसी भी प्रेस से फोन आए कह देना भैया वो देश के लिए अशुभ हो गया। परंतु इसके बाद कोई नहीं बोला। हाँ, ये ज़रूर है कि अनुष्का जी को, जो विराट जी ने संन्यास ले लिया, अनुष्का जी को दुख हुआ, वो उनका दुख भी जायज़ है। अब देखिए ये भारतीय, देखिए टीम कितनी खुश है। आप देख रहे हैं कितनी उछल रही है, कितनी खुश है। पूरे देश में खुशी का इजहार हुआ, लोग हंसे, खिलखिला करके हंसे। वहीं लोग गमगीन भी हो गए, दुखित हो गए, क्योंकि उनको कुछ बोलने का, अगर भारत हार जाता तो वो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, बोलते। पनौती शब्द कल कहीं सुना ही नहीं गया। आप देखिए अनुष्का शर्मा जी हैं और ये विराट कोहली जी हैं। देखिए ट्रॉफी हाथ में लिए हुए विराट कोहली जी। अब देखिए, यह मेरा आखिरी T20 वर्ल्ड कप था। विराट कोहली जी कह रहे हैं मेरा आखिरी T20 कप था। हम यही हासिल करना चाहते थे
एक दिन आपको लगता है कि आप रन नहीं बना सकते हैं और फिर ऐसा कुछ होता है। भगवान ग्रेट हैं। भारत की ओर से यह मेरा आखिरी T20 गेम था। ये विराट कोहली जी लिख रहे हैं। हम इस कप को उठाना चाहते थे। यह ऐसा सीक्रेट है जो सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम हार गए होते तो मैं इसका ऐलान नहीं करने वाला था। देखिए, उन्होंने साफ कहा कि सीक्रेट है, हम इस कप को उठाना चाहते थे, मतलब जीतना चाहते थे। और ये भी उन्होंने कहा कि एक दिन आपको लगता है कि आप रन नहीं बना सकते, ये भी उन्होंने स्वीकार किया। और हम यही हासिल करना चाहते हैं। हालांकि विराट कोहली ने सब कुछ हासिल कर लिया, जो भी विराट कोहली चाहते थे सब कुछ हासिल किया। विराट कोहली जब मैदान पे उतरते थे तो आप समझ लीजिए नारे लगने लगते थे, चौवा छक्का, और लगते थे। अब समय आ गया है कि अगली जनरेशन T20 गेम को आगे को ले जाए। ICC ट्रॉफी जीतने के लिए हमें काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा। विराट कोहली जी के उद्गार हैं, आप देख लीजिए कितने, मतलब उन्होंने कितने खुश हैं। विराट कोहली जी ने, उधर कोच ने भी अब संन्यास ले लिया, कितनी बड़ी बात है। और एक भारत के लिए अच्छी खबर है। हालांकि अनुष्का जी को थोड़ा सा कि उनके वो जब अब उतरेंगे तो जब वो मैदान पे उतरते थे तो नारे लगने लगते थे, चौवा छक्का। अब वो मैदान पे नहीं होंगे, मगर जो कुछ भी हासिल करना था विराट कोहली ने सब कुछ हासिल किया। PM मोदी जी इतने खुश हुए कि पूछिए नहीं। इसके पहले भी आप समझ लीजिए एशियाड या ओलंपिक में एक एक प्लेयर को मोदी जी फ़ोन करते थे। अगर कोई सेकंड या थर्ड नंबर पे आया, क्वालिफाई नहीं किया, तो भी मोदी जी फ़ोन करके उसका मॉरल हाई करते थे। ये तमाम प्लेयर्स एशियाड उनके बताते थे। क्रिकेट और हॉकी के भी, क्रिकेट में भी उन्होंने फ़ोन किया। मोदी जी ने कहा हार्दिक पांड्या की अंतिम ओवर के लिए और सूर्य कुमार यादव की बाउंड्री लाइन पर शानदार कैच के लिए सराहना की। आप देखिए कितना बैलेंस लेके सबको उठाने की प्रवृत्ति। उन्होंने हार्दिक पांड्या को लिए भी कहा और साथ में ये भी कहा कि अंतिम ओवर के लिए सूर्य कुमार यादव की बाउंड्री लाइन पर शानदार कैच के लिए सराहना की। सूर्य कुमार यादव जी, उन्होंने 3 बार नाम लिया सूर्य कुमार। इससे ये पता चलता है कितना सब लोगों को सम्मानित करने की क्षमता है कि बड़े प्लेयर से लेकर के छोटे तक का उन्होंने नाम लिया। विराट कोहली का अगर नाम लिया है रन में, तो पटेल का भी नाम लिया उन्होंने कि पटेल भी बहुत अच्छा खेले, उनकी यादगार पारी। तो आप देखिए बड़े को और जो नए लोग हैं सबको सम्मानित करते हुए सबको प्रोत्साहित करना हुआ। ये शानदार कैच की सराहना PM मोदी जी ने की। प्रधानमंत्री ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को योगदान को भी सराहना की। अब देखिए जसप्रीत बुमराह की उतनी नहीं सुना गया मीडिया में, मगर प्रधानमंत्री ने तब भी उनको भी, चूँकि उनका भी योगदान था, सराहना की। फ़ोन पर बातचीत के दौरान मोदी जी ने भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए कोच राहुल द्रविड़ को भी धन्यवाद दिया। एक एक छोटे से छोटे प्लेयर्स को मोदी जी ने धन्यवाद दिया। अब देखिए देश में बहुत प्रधानमंत्री हुए, इस तरह से एक एक प्लेयर्स को प्रोत्साहित करना ये देश में पहली बार हो रहा है। मोदी जी यहीं नहीं रुके, इसके आगे क्या कह रहे हैं मोदी जी, ये भी सुनिए। अर्शदीप सिंह का भी नाम लिया। जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की तिकड़ी को डेथ बॉलिंग के बेहतरीन प्रदर्शन। आप देखिए अर्शदीप सिंह का नाम पहले रखा, जसप्रीत बुमराह का रखा और हार्दिक पांड्या, मतलब इसमें हार्दिक पांड्या को पीछे करके इन दोनों को भी आगे किया ताकि सबके अंदर एक प्रोत्साहित हों। तथा विराट कोहली और अक्षर पटेल की शानदार पारियों को मदद से भारत ने ICC ट्रॉफी के सूखे को समाप्त करते हुए, आप देखिए कि उन्होंने कोहली के साथ अक्षर पटेल का नाम जोड़ा। शनिवार को बारबाडोस में एक रोमांचक फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को
7 रन से हराकर अपना दूसरा ICC T20 विश्व कप खिताब हासिल किया। कितनी बड़ी भारत के लिए उपलब्ध है। आप देखिए प्लेयर्स, और इसके पहले की ये फोटो है। मोदी जी देखिए कैसे इन लोगों के पीठ पे हाथ रखे हुए, और मोदी जी देखिए उनके पीठ पे रखे हुए, यहाँ पे देखिए किस तरह से, इस तरह से एक PM किसी को इस तरह से गले नहीं लगाता जिस तरह से वो गले लगाए हुए। आप देख लीजिए, बड़े बड़े PM या राष्ट्रपति के पास कोई आदमी 5 भी नहीं फटक सकता। ये इनका अपनत्व है मोदी जी का। देखिए कितनी भारतीय टीम कितनी उछल रही है। इधर ये उछल रहे हैं, उधर पूरा देश उछल रहा है खुशी में। सब जगह पटाखे छूटे, रात भर पटाखे छूटे, लोग सड़कों पे आ गए। देखिए कितना लोग खुश हैं, देखिए कितना लोग खुश हैं, सड़कों पे आ गए। ये देखिए इंडिया टीम ट्रॉफी के साथ, ये देखिए ट्रॉफी के साथ, कितना अच्छा लगा देश के लिए, कितनी अच्छी बात हुई है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।